महाभारत की कहानी। महाभारत भारत का सबसे महान युद्ध, जिसकी शुरुआत कुरु वंश की दो शाखाओं पांडवों और कौरवों के विवाद से होती है। पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे। वहीं कौरवों के 100 भाइयों में सबसे बड़ा दुर्योधन था, जो अहंकार से भरा था। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के सिंहासन की लड़ाई से। दुर्योधन चाहता था कि पूरा राज उस पर हो, जबकि जनता पांडवों को पसंद करती थी। एक दिन दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की मदद से पासों का खेल रचा। उस खेल में युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, राज्य, धन, भाई, खुद और अंत में द्रौपदी भी। द्रौपदी का अपमान कौरव सभा में हुआ, परंतु कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। यहीं से कौरवों और पांडवों के बीच दुश्मनी गहरी हो गई। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में समय बिताया, तपस्या की और शक्ति प्राप्त की। समय पूरा होने पर पांडवों ने शांति से अपने राज्य की मांग की। उन्होंने तो कहा, हमें 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। तभी युद्ध निश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुईं। शुरू में अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं थे, अपने ही रिश्तेदारों को मारने का दुख था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म के लिए युद्ध आवश्यक है। युद्ध 18 दिन चला। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा एक एक कर गिरते गए। भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध में हराया। अर्जुन ने कर्ण को पराजित किया। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में वध हुआ, जिससे पांडव और अधिक प्रतिशोधी बन गए। अंत में जीत पांडवों की हुई, पर विजय में भी शांति नहीं थी, क्योंकि अपने ही लोग मर चुके थे। युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन उनका हृदय दुख से भरा था। महाभारत हमें सिखाता है, अहंकार का अंत निश्चित है। धर्म की रक्षा करने वाला कभी पराजित नहीं होता। बुराई चाहे कितनी बड़ी हो, सत्य की चमक उसके आगे टिक नहीं पाती। और अंत में कृष्ण का संदेश समय से परे है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो।